चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया था मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को सीखेंगे। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, कमर को कस लीजिएगा और कॉपी किताब निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अपने बोर्ड पर रख लीजिएगा। और जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं थोड़े ध्यान से पढ़िएगा और मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा और क्या कहना है, वी विल। मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे। सबसे पहले आज के क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे प्यारे बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे प्यारे बच्चों। मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान देना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला भी कहा जाता है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला भी प्यारे बच्चों कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। मतलब श्रीधर आचार्य जी ने, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, श्रीधर आचार्य जी ने फॉर्मूला को दिया। उस फॉर्मूला का नाम क्या पड़ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पड़ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम लोग रूट्स निकाल ही रहे थे तो हमें क्यों जरूरी पड़ी श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला की। देख प्यारे बच्चों, कभी कभी होता क्या कि हमारा बीच वाला मिडिल टर्म जो स्प्लिट नहीं होता है, बीच वाला मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है। उस केस में हमें श्रीधर आचार्य जी ने हमें एक फॉर्मूला दिया जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों x बराबर, जो हम लोग रियल रूट या रूट्स को निकालते हैं, रूट्स निकालने का फॉर्मूला, रूट्स, व्हाट इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वह रूट्स मतलब x का वह वैल्यू या वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या था बच्चा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल था सर वह वेरिएबल का वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरे वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का मतलब होता है वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरे इक्वेशन का वैल्यू प्यारे बच्चों जीरो हो जाए, वह क्या कहलाता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो x का जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों, x का जो सॉरी x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये x का निकालने का फॉर्मूला। मतलब हम लोग जो प्यारे बच्चों हम लोग जो कार्य करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे निकालना। क्या निकालते थे, हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। याद आ रहा है कुछ, a को c के साथ मल्टीप्लाई करते थे, a को c के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग बीच वाले टर्म को तोड़ते थे। बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ते थे कि जोड़ने और प्लस या माइनस करने के बाद क्या आ जाता था, वो बीच वाला टर्म आ जाता था, और मल्टीप्लाई करने के बाद a और c को जो हम लोग मल्टीप्लाई कर कर लेकर आए थे वो आता था। लेकिन अब उसकी जरूरी नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करना पड़ता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सर प्लस माइनस यहाँ पर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्लस माइनस क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। एक बार आपको प्लस लेकर बनाना है और एक बार माइनस लेकर बनाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं, इसी क्वेश्चन की मदद से एक क्वेश्चन को करते हैं। पिछला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म को कंटेन कर रहा होगा अपने में। जी सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को कंटेन कर रहा होगा अपने में। तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ b क्या है -3 है, और c क्या है -10। अगर आपको इसको समझने में परेशानी हो रहा है तो हमारा लेक्चर 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला लेक्चर जो है उसको देखिए जाके प्यारे बच्चों, उसको देखना जरूरी है, एकदम जरूरी है देखना। तो अगर मैं बात करूं ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 10, तो देखिए ax स्क्वायर, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, b का वैल्यू प्यारे बच्चों -3 है, और c का प्यारे बच्चों वैल्यू क्या है -10 है। बस चीजों को देखते जाना है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू -10 है। अब यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में और x का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग क्या करते थे, पहले मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद -3 को तोड़ते थे। इस तरह से तोड़ते थे कि जोड़ने या घटाने, प्लस या माइनस करने पर -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए, यही करते थे। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, कुछ नहीं, x इज इक्वल टू -b, b b पहले से माइनस है, माइनस यहां पर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो गया प्यारे बच्चों। एक बार प्लस लेकर बनाते हैं, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों 1 है, और सी क्या है मेरा बच्चा, सी हमारा -10, सी हमारा क्या है -10 है। बस ध्यान देते जाना है और कुछ नहीं है, बाई 2 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों, ए हमारा 1 है। बस इतना दूर ध्यान दीजिएगा। मैं कैमरा थोड़ा देख लेता हूँ आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिख रहा है और आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को कर भी रहे होंगे, शाबाश। चलिए, अब अगर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट में अरेंज कर दूं इसको। हम्म, हम्म, हाँ, अब ये पूरे तरीके से अच्छे से अरेंज हो गया। अब ध्यान देना है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रयास करूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, एक स्टेप एक लाइन और दिखेगा आप लोगों को, 3 अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा प्यारे बच्चों 9 होगा, -4 इंटू 1 4 4 10 जा 40 माइनस माइनस प्लस 40 हो गया, बाई 2 2 इंटू 1 2। ध्यान देना 3 प्लस 40 प्लस 9 40 प्लस 9 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 49 बाई 2 3 प्लस 49 किसका स्क्वायर रूट है सर 7 का, तो 3 प्लस 7 बाई 2, 3 प्लस 7 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 10, और 10 बाई 2 करेंगे प्यारे बच्चों तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक रूट जो है हमारा x का वैल्यू 5 आया। अब एक बार अगर आप प्लस लेकर बनाए हैं तो अब इसके जगह पर क्या पुट करिए माइनस, अब यहाँ पर माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, तो सीधा हम यहाँ पर गेम को फिनिश करते हैं। 3 माइनस का 7/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस होता ना, हम लोग यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या पुट करते हैं प्लस और माइनस। तो एक बार मैंने प्लस लेकर बनाया, एक बार मैंने जब प्लस लेकर बनाया तो यहाँ पर क्या माइनस भी लेंगे, तो माइनस लेकर बनाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अब यहाँ भी माइनस, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो माइनस 3 में 7 गया प्यारे बच्चों, माइनस का 4 बचा, माइनस का 4/2, 2 2 जा 4 माइनस का 2। तो हमारे पास दो ऐसे वैल्यू आए 5 और -2। एक्स का जो रूट है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 5 और -2। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों 5 और -2 है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। एक्स का वैल्यू 5 होगा और एक्स का वैल्यू -2 होगा। दो वैल्यू पॉसिबल है इसका, जो कि हम लोग श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला से निकाले। सर, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 चीजों को अभी हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग पहला चीज को कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारा क्या था श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। अब अगर प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे तो चीजों को और अच्छे से समझेंगे। बस थोड़ा चीजों को देखना है, समझना है और अच्छे से एक एक चीजों को करेंगे। अब अगर आप श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को सीख लिए प्यारे बच्चों, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उनका दिया हुआ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहना है कि आगे बढ़ते रहना है, जीवन में बदलाव जरूरी है। तो आगे देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स को। हम लोग पढ़ेंगे किसको प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स का नेचर, रूट्स का क्या प्यारे बच्चों, रूट्स का नेचर, रूट्स का नेचर मतलब एक्स या वेरिएबल
कोई भी वेरिएबल, हम अगर y लेकर बना रहे हैं तो y, t लेकर बना रहे हैं तो t। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वेरिएबल कितने सारे होंगे, एक ही वेरिएबल होंगे। और जब एक ही वेरिएबल होगा मेरे प्यारे बच्चा, तो उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। ये तो आप लोगों को पता है कि अगर एक ही वेरिएबल हो तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। तो वेरिएबल जब मेरा बच्चा एक ही होता है तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 होगा, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वेरिएबल तो एक ही होगा, लेकिन वेरिएबल एक होने के जैसा अभी जस्ट हमने क्या देखा, हमारे पास दो वैल्यू आया, हमारे पास दो वैल्यू आया एक्स का, हमारे पास दो वैल्यू आया। तो x का दो वैल्यू आया, एक प्लस में आया था, शायद आपका +5 आया था। अभी जस्ट आप ही क्वेश्चन को आपने रिसॉल्व किया, कॉपी को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ना, तो देखिए थोड़ा सा, आपका x का वैल्यू 5 आया था और x का वैल्यू -2 आया था। ध्यान देना है, कभी कभी जब आप सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा, मान लेते हैं एक वैल्यू 5 आया और दूसरा वैल्यू भी 5 आएगा। और कभी कभी x का कोई वैल्यू नहीं होता है, नो वैल्यू। तो सर ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यही बच्चा नेचर है रूट का। यही क्या है, नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है, उसके अंदर के गुण, उसके अंदर के गुण। क्या गुण है, रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का एक्चुअल मतलब है कि, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, रूट्स का एक्चुअल मतलब है कि वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। रूट्स का मतलब तो वही है। तो इसका मतलब अगर रूट्स यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, रूट यहाँ पर सेम हो सकते हैं, और रूट के कोई वैल्यू भी नहीं हो सकते। तो तीन केस हो सकता है, दो अलग अलग रूट हो जाए, सेम केस हो जाए, सेम रूट हो जाए। सेम रूट मतलब ये वैल्यू सेम है, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को भी किए थे कि x का वैल्यू 3/2 और अगला वैल्यू भी 3/2 ही आ जाता है। आता है कि नहीं आता, आता है सर। तो x का वैल्यू सेम भी आ सकता है, x का वैल्यू डिफरेंट भी आ सकता है, और x का कोई वैल्यू नहीं आ सकता। x माने कोई वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, रूट्स की चर्चा कर रहा हूँ। कोई भी रूट का वैल्यू अलग अलग, रूट का वैल्यू सेम, रूट का वैल्यू कोई नहीं हो सकता। तो ये नेचर है। ये किस केस में होता है और ये हमको कौन बताता है, ये हमको बताता है प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनांट। ये क्या प्यारे बच्चों बताता है, डिस्क्रिमिनांट। हमको नेचर जो है डिस्क्रिमिनांट बताता है। कौन बताता है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट जो है मेरे प्यारे बच्चों नेचर को बताता है। डिस्क्रिमिनांट होता क्या है, डिस्क्रिमिनांट ये होता है कि रूट के नेचर को बताने वाला वो डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। रूट के नेचर को बताने वाला क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। तो अगर मैं चर्चा करूं व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, इफ आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, देन व्हाट यू विल टेल, सर इफ a root is real, if a root is unequal, if a root is no, if the root have no value, then it is a discriminant. That is term which show the nature of roots is known as discriminant. समझे बच्चा, क्या होता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का सीधा साधा मतलब है, डिस्क्रिमिनांट का सीधा साधा मतलब है, डिस्क्रिमिनांट का सीधा साधा मतलब है कि वह टर्म जो नेचर को बताए रूट का। तो नेचर ऑफ रूट को जो बताता है प्यारे बच्चों वो डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। अब डिस्क्रिमिनांट बताता कैसे है नेचर को, सबसे बड़ी बात मेरी होती है कि नेचर को डिस्क्रिमिनांट बताता कैसे है। हाउ डज नेचर सोज बाय डिस्क्रिमिनांट, नेचर कैसे बताता है, नेचर ऑफ रूट कैसे बताया जाता है डिस्क्रिमिनांट के द्वारा। प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनांट होता क्या है, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट मतलब होता है b² - 4ac। सर b² - 4ac अभी हमने कहीं पर देखा, b² - 4ac प्यारे बच्चों, b² - 4ac अभी तुमने देखा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला में तुमने देखा होगा b² - 4ac। और ये डिस्क्रिमिनांट ही है प्यारे बच्चों। b² - 4ac के मदद से, b² - 4ac की मदद से वो नेचर को बताता है रूट्स का। रूट के नेचर का अगर पता लगाना है तो हमको इसको पता लगाना पड़ेगा, b² - 4ac। तीन तरह का केस बनता है प्यारे बच्चों, वो जो मैंने तीन तरह का केस बताया, रूट सेम होना, रूट अलग अलग होना, और
कोई वैल्यू नहीं होना रूट का। 3 तरह का केस बनता है। तो सबसे पहला केस की मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये डी है, जी सर डी है, इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए। तो 3 तरह का केस बना। इस केस में हमको नेचर को पता लगाना है। इस केस में मेरे को नेचर का पता लगाना। नेचर क्या कहता है? नेचर कहता है प्यारे बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डी, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, तो आपके पास टू इक्वल नॉट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आपका डी का वैल्यू 0 से मेरे प्यारे बच्चों बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है, तो उसका जो रूट होगा, उसका रूट अलग अलग होगा, और दोनों रूट अलग अलग होगा और रियल होगा, वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या का मतलब क्या? रियल का मतलब क्या? कि वो प्यारे बच्चों इमेजिनरी नहीं होगी, वो रियल रूट होगी। फ्रैक्शनल नंबर में होगी, वो होल नंबर में होगी, वो इंटीजर में होगी, लेकिन जो भी होगी वो रियल होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो 0 के बराबर में क्या होता है? टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट प्यारे बच्चों। तो मेरा कहना सिंपल है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो आपका जो रूट होगा वो इक्वल रियल रूट होगा। जैसा कि अभी हमने देखा था कि x का वैल्यू क्या था? x का वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास आया था 5, और एक वैल्यू हमारे पास आया था माइनस का 2। क्या ये वैल्यू दोनों एक दूसरे से अलग है? हाँ, ये वैल्यू एक दूसरे से अलग है। हाँ, ये वैल्यू एक दूसरे से अलग है। अगर ये वैल्यू एक दूसरे से अलग है, तो क्या इनका डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा? हाँ सर, इनका जो डी का वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा। अगर डी का वैल्यू प्यारे बच्चों 0 से बड़ा है, तो जो रूट आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अलग अलग रूट आए? हाँ सर आए। अभी मैं हर एक की चर्चा करूंगा, बारीकी से करूंगा, ध्यान देना है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, तो इसका कोई रियल रूट नहीं बनेगा। इसका कोई रियल रूट नहीं बनेगा। इसका कोई रियल रूट बनने का मतलब नो वैल्यू ऑफ रूट इज पॉसिबल। इसका कोई वैल्यू ही नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, एक एक चीज को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आपको आसानी हो समझने में। मैंने क्या कहा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं इसको समेट कर आपको फिर से समझाता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? नेचर बताना है। नेचर बताना मतलब रूट्स का नेचर। रूट जो होगा एक साथ आएंगे, मतलब अब जो है हम लोग जो है इक्वेशन को देख सकेंगे, इक्वेशन को देखेंगे, और इक्वेशन को देखकर यह बता सकते हैं कि इसके 2 रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। क्या इसके रूट दोनों अलग अलग होंगे? क्या इसके जो रूट होंगे 2 होंगे लेकिन दोनों एक जैसे होंगे? क्या इसके रूट ही पॉसिबल नहीं है? तो अब हम लोग ये देख के पता लगा सकते हैं, अब हम लोग ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। इतना हम लोग के पास ताकत हो जाएगा कि इसकी मदद से, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान देना है। आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे प्यारे बच्चों, और पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत नजदीक आ गया है। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। थोड़ा सा कमेंट डाउन करिए कि आप लोग को रोड मैप मैं बता दूं, और हो सकता है आप लोग को कल या परसों आप लोगों को एक रोड मैप मिल जाए। सितंबर से अब हमारे पास मात्र 4 मंथ्स है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स ओनली। ये 4 महीने में किस तरह से पढ़ाई किया जाए, ये 4 महीने में मैं आपके लिए क्या करूंगा, इस वीडियो के अलावा जो भी मैं करूंगा, इस वीडियो के अलावा, चाहे रात हो दिन हो, मेरे को मैटर नहीं करता। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, और इस तरह से अवेलेबल रहूंगा कि मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दूंगा। बस प्यारे बच्चों आपको बदलना है, बस प्यारे बच्चों आपको बदलना है। ये अगले के मुंह से निकलना चाहिए कि ये जो तुम बदल गए हो, ये जो तुम बदल रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो,
या बदल गए हो? सवाल सुनिएगा फिर से, बढ़िया बढ़िया जवाब। ये जो तुम अपने आप को बदल रहे हो, तुम अपने आप को बदल रहे हो या बदल गए हो? मतलब प्यारे बच्चों कहना यही है कि मेरा सिंपल है कि अपने आप को अभी ये 4 महीना बदल दो, जीवन बदल जाएगा। अगर ये 4 महीना अपने आप को अभी नहीं बदलोगे, नहीं पढ़ोगे, तो जीवन नर्क हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 महीना बचा है। बोर्ड एग्जाम आपके सामने है, सर पर है। पढ़ना पड़ेगा आपको। जिस किस तरह से पढ़िए, मर कर पढ़िए, हंस कर पढ़िए, जी कर पढ़िए, किसी तरह से पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको आपके मैथ्स के लिए गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों, मैथ्स के लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा। जीवन आपका मैं धन्य कर दूंगा, मैथ्स आपका बर्बाद नहीं जाएगा। लेकिन मैं जैसा बोलूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। अरे भाई कुछ ना करना, मेरे क्वेश्चन, मेरे जो प्लेलिस्ट है जाकर देख, रियल नंबर को देख, पॉलिनोमियल को देख, फलना देख, चिलना देख, एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ये हार्ड क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे, ये इजी क्वेश्चन ही करवा देते, नहीं, सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। बच्चा बेसिक लो, स्टैंडर्ड लो, कोई मतलब नहीं है, पढ़ना उतना ही लेवल का पड़ेगा। तो आइए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 2x² माइनस 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें सबसे पहले बोल रहा है डिस्क्रिमिनांट निकालिए, इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए। इसका, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन का आपको बोला जा रहा है डिस्क्रिमिनांट निकालिए। इस इक्वेशन का क्या बोला जा रहा है? इस इक्वेशन का बोला जा रहा है डिस्क्रिमिनांट निकालिए। क्या निकालिए? डिस्क्रिमिनांट निकालिए। अगर आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं तो डिस्क्रिमिनांट निकालने के बाद नेचर निकालिए। प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया, ये क्या है प्यारे बच्चों? ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ए का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 होगा, बी का मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू -4 होगा, और सी का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। अगर ये होगा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाँ या ना? यस सर होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी हमारे पास क्या है सर? बी हमारे पास -4 है। -4 करते हैं, -4 का स्क्वायर करते हैं, -4 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों? ए हमारे पास 2 है, और सी हमारे पास क्या है? 3 है। ध्यान देते जाना, -4 का स्क्वायर मतलब 16, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24, 16 में 24 जाएगा, 16 में 24, 16 माइनस 24 क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, क्या आया? हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है प्यारे बच्चों माइनस का 8 आया। अगर माइनस का 8 आया, माइनस का 8 आने का मतलब क्या हुआ? माइनस का 8 आने का मतलब क्या? डी का जो वैल्यू है, वो 0 से छोटा है। डी का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है प्यारे बच्चों? डी का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है? छोटा है। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है, अगर डी का वैल्यू जो है 0 से छोटा है, तो डी का वैल्यू 0 से छोटा होने का मतलब क्या? उसका कोई रियल रूट नहीं होना। डी का वैल्यू 0 से बड़ा होना मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, और डी का वैल्यू 0 के बराबर होना तो 2 इक्वल रूट्स। अभी जस्ट पढ़े। तो अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है, देख तो -8 है तो 0 से छोटा है। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है तो इसका जो नेचर होगा, वो कैसा होगा? नो रियल रूट, नो रियल रूट, इसका कोई रूट पॉसिबल नहीं होगा, नो रियल रूट होगा प्यारे बच्चों। बस हम लोग को यही समझते हुए चलना है। बस आगे चलते हैं, अब ध्यान देते हैं और समझेंगे और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है। एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब 4.3 करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, बस आप लोग ध्यान देते जाइएगा। फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रियल रूट को निकालिए, क्या होगा? मतलब सबसे पहला बात आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है।
डिस्क्रिमिनेंट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, नेचर निकाल लीजिएगा, पहला केस तो क्लियर हो गया। अगर आप नेचर निकाल लेते हैं और नेचर निकालने के बाद अगर रियल रूट है, रियल रूट कब आता है सर? रियल रूट दो केस में आता है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो और डी का वैल्यू जब 0 के बराबर हो, दो केस में आता है। आता है कि नहीं आता है? अभी जस्ट हमने डील किया। जी सर आता है। तो अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो और अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हो, तब हमारा रियल रूट पॉसिबल होगा। तो वो रूट क्या होंगे, मतलब वो रूट क्या होंगे? तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि अगर रियल रूट हो रहा है तो फैक्टराइजेशन करिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डन करते हैं और एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर तो नहीं देंगे, लेकिन आपको सिर्फ लिख रहे हैं। 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, 2x² माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले नेचर निकालिए। क्या निकालिए? नेचर निकालिए। नेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? b हमारे पास माइनस का 3 है, माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास? a हमारे पास 2 है और c हमारे पास क्या है? 5। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 में 40 जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 31 बचेगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। बड़े वाले के साथ अगर माइनस का साइन है तो 9 में 40 क्या, तो माइनस का 31 बचा। और माइनस का अगर 31 बचा प्यारे बच्चों, तो क्या डी का वैल्यू 0 से छोटा आया? जी सर आया। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है तो रियल रूट होंगे? नहीं सर, नो रियल रूट होंगे। क्या रियल रूट पॉसिबल है इसका? नहीं सर, इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है। अगर इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि x का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। x का कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। x का कोई जब वैल्यू ही नहीं आएगा, x का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, तो हम लोग उसमें खामखा माथा मारी करके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के पहला नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान देना है प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, माइनस 4√3x, ये √3 है प्यारे बच्चों, माइनस 4√3 माइनस 4√3x प्लस 4। बस आराम से ध्यान दीजिएगा। ए हमारा क्या है? ए हमारा 3 है, बी हमारा माइनस 4√3 है, 4 है। तो क्या करना है हमें? b² माइनस 4ac निकालना है। b² माइनस 4ac निकालना है। b हमारा क्या है? माइनस 4√3 है। माइनस 4√3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए करेंगे। ए क्या है? 3 है और सी क्या है? 4 है। बस देखिए, इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, छोड़ दीजिए इसको। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। मतलब रूट के किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आ जाता है रूट हट के। तो 16 3 जा क्या हो जाता है? 48। 16 3 जा 48, तो इसको सीधा मैं 48 लिख देता हूँ, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो 48 में 48 जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या बचेगा? 0। तो इसका मतलब डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू 0 है और इसके जो रूट्स होंगे 2 इक्वल रूट होंगे। कैसे रूट होंगे? 2 इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे प्यारे बच्चों, 2 इक्वल रूट होंगे। अब रूट को निकाला जाए, और रूट को कैसे निकालेंगे? श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला से, क्योंकि रूट को निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। रूट को निकालने का फॉर्मूला x को माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, यही ना है जी? जी सर यही है। अब देखिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों, माइनस बी, पहले से b का वैल्यू माइनस 4√3 है, पहले से माइनस 4√3 है, यहाँ पर माइनस फिर लग जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4√3 लिख दिए। एक बार प्लस लेकर बनाते हैं, फिर माइनस लेकर बना लेंगे। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac प्यारे बच्चों हमने कितना निकाला? बार बार एक ही चीज, b² माइनस 4ac निकाले हैं। b² माइनस 4ac हमारा कितना आया है? देखो तो 0 आया है। तो क्या बार बार एक ही चीज को निकालना अच्छा चीज है? नहीं है। तो बार बार अगर एक ही चीज को निकालेंगे तो हमारे लिए टाइम वेस्टेज है, सीधा 0 लिखिए। हमने यही ना निकाला, b² माइनस 4ac, 0 आया, 0 लिख दिए। 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? 3 है, 2 इंटू ए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। प्यारे बच्चों ध्यान देते जाना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया? ध्यान दीजिएगा, ये 0 की स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है। तो 4√3/6, 4√3/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3/3 पॉसिबल वैल्यू ये हो गया।
अगला वैल्यू ध्यान दीजिएगा, एक बार मैंने प्लस लेकर बनाया तो एक बार आप माइनस लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, ध्यान दीजिएगा माइनस, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? वही चीज आएगा, जीरो से माइनस करेंगे जीरो, तो हमारे पास एक वैल्यू फिर वही आएगा 4√3/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वैल्यू 2√3/3। इसका मतलब अगर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो है तो क्या वैल्यू जो रूट्स हैं क्या इक्वल रूट्स हैं? हाँ या ना? ध्यान देना, जी सर रूट्स इक्वल हैं, 2√3/3, 2√3/3। देखो तो ये गलत बोला था क्या? रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वेशन देख के हम बता दिए रूट्स इक्वल होगा, दोनों रूट इक्वल है, देख तो दोनों रूट इक्वल है, इक्वेशन देख के बता दोगे यार, और दोनों रूट हम लोग निकाल लिए, कोई बड़ा चीज नहीं है ये, तुरंत बनता है यार, तुरंत, बस समझने योग्य न बातें और कुछ नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 3rd नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर बनाना है और कमेंट डाउन करना है आंसर को प्यारे बच्चे। हम आगे चलते हैं, 2nd नंबर क्वेश्चन, 2nd नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2nd नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख प्यारे बच्चों आपके सामने एनसीईआरटी बुक खुला हुआ है, सर आप एनसीईआरटी बुक काहे नहीं ले लेते हैं, इतना कंजूस हैं? हाँ कंजूस हैं, मेरे को अच्छा लगता है पैसा बचाना, मेरे को पसंद नहीं है पैसा खर्च करना। आप लोग अगर पैसा खर्च करने को अय्यासी या अपने पैसे खर्च करके करने को शान समझते तो मुझे ऐसी शान की कोई दरकिनार नहीं है। अगर मेरे को पैसा बचाना मेरे को पसंद है तो मेरे को पसंद है पैसा बचाना, और मैं अगर तुम्हें मेरे को कंजूस का टाइटल देना तो मैं कंजूस हूँ। अगर पैसा बचाना कंजूसी है तो मैं बहुत बड़ा कंजूस हूँ। चलिए ध्यान देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। सवाल देखिए, हिंट सवाल क्या कह रहा है, सवाल अंत में आप अगर आप लोग देखिएगा तो हिंट दे रहा है टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट। के का वैल्यू फाइंड आउट करिए, हर एक इक्वेशन का एक इक्वेशन लेते हैं उसके बाद समझते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस का 3, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 2x² प्लस kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है कि के का वैल्यू फाइंड आउट करिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में के है इसके का वैल्यू फाइंड आउट करिए। अगर 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 रूट्स जो है तुम्हारे इस इक्वेशन के, रूट्स जो इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट है, कैसे रूट है? टू इक्वल रियल रूट। सर टू इक्वल रियल रूट सुना हुआ लग रहा है, टू इक्वल रियल रूट सुना हुआ लग रहा है। टू इक्वल रियल रूट सर कब होता है? सर टू इक्वल रियल रूट तब होता है सर जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर हो। सर डी का वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो टू इक्वल रूट होता है, तो यहां से हम सर के का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या सर? हाँ सर, टू इक्वल रियल रूट देने का मकसद है इसका यही है कि तुम डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करो। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है, आंसर होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर टू इक्वल रियल रूट है, टू इक्वल रियल रूट है तो डी का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? जीरो होगा, इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास? बी के है, के का स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू ए क्या है? ए 2 है, सी क्या है प्यारे बच्चों? 3 है। ध्यान देते जाना है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 24, माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि जीरो है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर, 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √24, √24 प्यारे बच्चों, √24। तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को प्यारे बच्चों हम अंडर में लिख सकते हैं 4 इंटू 6, लिख सकते हैं ना? जी सर लिख सकते हैं। 4 इंटू 6 अगर लिख दिए, 4 इंटू 6 लिख दिए तो √4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का, तो 2√6 हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 2√6 कह सकते हैं, 2√6। तो के का वैल्यू 2√6 आएगा, के का वैल्यू क्या आएगा? 2√6 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर टू इक्वल रियल रूट है, टू इक्वल रियल रूट है तो डी का वैल्यू जीरो, बस यहाँ से b² माइनस 4ac पर पुट करके आंसर को निकाल देना। लफड़ा टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 2nd नंबर क्वेश्चन है kx n2 में x माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपके इक्वेशन का जो रूट है, जो x का वैल्यू आएगा वो
रियल रूट होंगे, दो इक्वल रियल रूट होंगे। दो इक्वल रियल रूट होने का मतलब डी का वैल्यू 0। तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करिए। के इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू टू, तो क्या आ जाएगा 2kx, क्या आ जाएगा 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख सकते हैं, हाथ से रख सकते हैं। अगर आपका रूट जो है दो इक्वल रूट्स हैं, दो बराबर रियल रूट है, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू माइनस का 2k है। बी का वैल्यू माइनस का 2k है, तो माइनस का 2k का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों, के है, और सी क्या है प्यारे बच्चों, 6 है। ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये माइनस का वैल्यू उधर जाके पूरा क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 4 6 24 इज इक्वल टू 24 के। ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके सब वैल्यू प्लस हो गया, 4 6 24 के मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, तो ये के स्क्वायर था, दो गो के था, एक के इसके पास, एक के को ये खा लेगा, बचा क्या, एक केक बचा। 4 6 24, तो के जो हमारे पास सिर्फ एक बचा था, उस के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो के का वैल्यू आया 6 आएगा। अगर इस इक्वेशन का वैल्यू जो रूट्स होंगे वो इक्वल रियल रूट होंगे, तो हमारे पास के का वैल्यू 6। आसान था प्यारे बच्चों, आसान था, हाँ या ना, ये सर आसान था, बस और कुछ नहीं। चलिए, आप लोग शायद, आशा करते हैं आप लोग शायद नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग चीज़ों को बना लिए होंगे। हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, whose length is twice its breadth। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। लेंथ इज twice its breadth, लेंथ इज twice its breadth, लेंथ इज twice its breadth। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह पॉसिबल है एक आम का बागान बनाना, आम का बागान बनाना, और वह आम के बागान का जो लेंथ होगा ब्रेथ से दोगुना होगा, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ को निकाल के दिखाइए। देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा बनाना है मेरे को। एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा बनाना है, और बगीचा रेक्टेंगुलर आम का रहेगा, सॉरी रेक्टेंगुलर बगीचा रहेगा आम का। सवाल क्या कह रहा है, लेंथ जो है ट्वाइस, किसका ट्वाइस है जी, ब्रेथ का। तो टोटल दारोमदार किसके ऊपर टिका हुआ है, ब्रेथ के ऊपर। टोटल दारोमदार प्यारे बच्चों किसके ऊपर टिका हुआ, ब्रेथ के ऊपर। तो ब्रेथ हमारा क्या है, ये हो गया ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है, ब्रेथ अगर x है, तो लेंथ जो होगा प्यारे बच्चों वो 2x होगा। हाँ सर, ब्रेथ अगर 10 है तो लेंथ क्या होगा, उसके दो गुना मतलब 20। ब्रेथ अगर 5 है तो लेंथ क्या होगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ब्रेथ अगर 20 है तो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा लेंथ। ब्रेथ अगर 100 है तो 100 इंटू 2 200 हो जाएगा लेंथ। तो सवाल यही कह रहा है कि ब्रेथ से दो गुना है लेंथ, ब्रेथ से लेंथ जो है दो गुना है। तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सो क्या लिखें, सो व्हाट, सो लेट द ब्रेथ बी x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपका 2x हो जाएगा। सवाल यही कह रहा है। सवाल आप लोग अगर गौर से देखिए, सवाल आप लोग गौर से देखिए, कॉपी में नोट डाउन क्यों होंगे। सवाल कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए, 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 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया जो है, एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। 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 एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। सर लेंथ इंटू ब्रीथ 2x इंटू में x इज इक्वल टू 800 मीटर। 2x स्क्वायर आ गया सर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। सर
क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना? सर मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था कि 2x² प्लस 0x, ये प्लस का 800 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 800 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या ये इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है क्या? यस सर बन सकता है, आप 0 लेके बना सकते हैं, लेकिन सर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो ये बन सकता है, आइए इसको चेक करते हैं। b² माइनस 4ac करते हैं। b क्या है प्यारे बच्चों? b आपका 0 है, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा, माइनस 4 इंटू a क्या है प्यारे बच्चों? 2 है, और c क्या है? माइनस का 800 है। ध्यान देना, a 2 है, c क्या है? माइनस का 800 है। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 64 0 0, 6400, ये किसका आ गया? प्लस का। प्लस का मतलब d का वैल्यू जो है, d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसके जो रूट्स होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे। दो कैसे होंगे? अलग अलग रियल रूट होंगे, होंगे कि नहीं? तो इसका रूट्स पॉसिबल है, इसका रूट्स पॉसिबल है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना पॉसिबल है कि नहीं है? जी सर पॉसिबल है। आइए अब आगे ध्यान देते हैं। तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना अगर पॉसिबल है तो चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। 2x² बराबर 800 आया, मल्टीप्लाई का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का, तो 2 4 जा 8, 400 आ गया। x² बराबर प्यारे बच्चों 400 आया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊं, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊं तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा? स्क्वायर हटाऊं तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा। 400 किसका स्क्वायर रूट है? सर 400 20 का है। तो हमारे पास जो x आया, x माने ब्रेथ है, x माने ब्रेथ है, x माने ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? ब्रेथ हमारे पास 20 है। ब्रेथ से दो गुना है लेंथ, ब्रेथ से दो गुना है लेंथ, तो 20 इंटू टू, 20 इंटू टू 40, 40 मीटर प्यारे बच्चों, 40 मीटर प्यारे बच्चों लेंथ गया, 40 मीटर प्यारे बच्चों लेंथ आ गया। तो बस यही है सवाल, सवाल आपका यही कह रहा था। काफी आसान सा सवाल है, बस चीजों को समझने योग्य बातें हैं और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। बस ध्यान देते चलिए और गर्दा उड़ाते चलिए, क्योंकि जीवन का एक ही मकसद है, कभी हारना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तुम किसी मोड़ पे। तो कभी रुकना नहीं, रुकना है ही नहीं है किसी मोड़ पे। ये गाना सुनिएगा प्यारे बच्चों, एक गाना, रुक जाना नहीं कि तुम किसी मोड़ पर, ये गाना काफी अच्छा है, काफी अच्छा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल? क्या फॉलोइंग सिचुएशन जो है हमारे पास क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उनके प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करिए। पहला सवाल, क्या क्वेश्चन है? सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, दो दोस्त का एज का उम्र जो है, सम जो है, एज का सम, सम मतलब दो दोस्त, एक दोस्त का उम्र मान लेते हैं 5 साल है, एक दोस्त का उम्र जो है, एक दोस्त का उम्र 5 साल है, एक दोस्त का उम्र 10 साल है, तो 10 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। एक उम्र का मान लेते, एक दोस्त का उम्र मान लेते हैं 12 साल है, एक दोस्त का उम्र 8 साल है, तो 12 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सवाल यही कह रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो एज था, एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले दो दोस्त, अभी सुनिएगा, दो दोस्त का एज का सम, एज का सम, लेट द लेट द लेट द लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। एक दोस्त का उम्र x मान लेते हैं, एक दोस्त का उम्र x मान लिया जाए, एक दोस्त का उम्र x मान लिया जाए, एक दोस्त का उम्र x मान लिया जाए, तो दूसरा दोस्त का जो उम्र होगा, देन अदर फ्रेंड्स एज बी क्या हो जाएगा? अगर एक दोस्त का उम्र x है, दोनों दोस्त का एक दोस्त, दो दोस्त, दोनों दोस्त का उम्र मिलाकर 20 साल है। एक दोस्त, दो दोस्त, दोनों दोस्त का उम्र मिलाकर 20 साल है। एक दोस्त का उम्र x है, तो अगले दोस्त का उम्र क्या होगा? 20 माइनस एक्स होगा। सर कैसे निकाले? फिर सुनिएगा, एक दोस्त का उम्र 12 साल है, दोनों दोस्त, एक दोस्त ये एक दोस्त ये, दोनों दोस्त को मिला दिए, दोनों दोस्त का उम्र 20 साल है। क्या है? 20 साल। दोनों का सम, इसको जोड़े, दोनों का सम क्या आया? एज का 20 साल। एक दोस्त का उम्र 12 साल है, तो अगले दोस्त का उम्र क्या होगा? सर 12, अगले दोस्त का उम्र 8 होगा। कैसे निकाला? 20 में 12 को माइनस करके, 20 माइनस 12 सर 8 आ गया।
अगर एक दोस्त का उम्र 13 साल है तो अगले दोस्त का उम्र कितना होगा? 7 साल होगा। कैसे सर, कैसे निकाले? 20 में 13 को माइनस करके। तो हमारे पास जो टोटल है उसमें से एक अगर वैल्यू पता चल जाता है तो एक को उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अदर फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? 20 माइनस का x हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक दोस्त का उम्र अगर x है तो अगले दोस्त का उम्र क्या होगा? 20 माइनस का x होगा। बस और कुछ नहीं करना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चले नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले एज क्या होगा? पहला फ्रेंड का, फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा? फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा 4 साल पहले? x माइनस का 4 होगा, हाँ या नो? और सेकंड फ्रेंड का प्यारे बच्चों, सेकंड फ्रेंड का क्या होगा? 20 माइनस x माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। 4 साल पहले की चर्चा हो रही है, 4 साल पहले, तो अभी मेरा उम्र 15 साल है, 4 साल पहले कितना होगा? 4 साल पहले 11 साल। मेरे एक दोस्त का उम्र मेरे दोस्त का उम्र 10 साल है, 4 साल पहले मेरे दोस्त का उम्र क्या होगा सर? 10, 4 साल पहले 6 साल होगा। तो मेरे दोस्त का उम्र अगर x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगा, और मेरे दोस्त का उम्र 20 माइनस x है, 20 माइनस x है, 4 साल पहले क्या होगा? तो 4 साल पहले 20 में 4 को घटाएंगे 16 बचेगा, 16 माइनस x बचेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, 4 साल पहले वाले जो उम्र का प्रोडक्ट है, 4 साल पहले वाले उम्र का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 48 है, वो मेरे पास क्या है? 48 है। तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो क्या इसका रूट्स पॉसिबल है? अगर रूट पॉसिबल है तो आपको बताना है रूट क्या होंगे, बस कुछ नहीं है। x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करिए, x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 का x हो गया, ठीक है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 16, 16 फोर जा 16 फोर जा 16 फोर जा 64, 16 चौके 64, माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 48। बस प्यारे बच्चों ध्यान देना है, चीजों को समझते जाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का आगे ले आइए, माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 4 20 प्लस का 20x प्लस का 48 इधर आके क्या हो गया? माइनस का, माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। बस प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा चीज है, बस और कुछ नहीं है। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 4 12 8 4 12 8 4 12 कैरी 1 6 4 10 1 11 112, 8 4 12 8 4 12 कैरी 1 6 4 10 1 11, माइनस माइनस प्लस था, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, ये माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस आगे रहने नहीं देंगे। माइनस अगर आगे रहने नहीं देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनकर आएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 112। अब पहले मेरे को चेक करना है, पहले मेरे को चेक करना है क्या इसका रूट पॉसिबल है, एक बार चेक किया जाए। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालिए, बी क्या है आपके पास? माइनस का 20 है, माइनस का 20 करेंगे तो माइनस का 20 का स्क्वायर, माइनस का 20 माइनस 20 का क्या करेंगे? स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है? A1 है, और सी आपके पास क्या है? सी हमारे पास 112 है। बस चीजों को समझना है। माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 400 में 400 में 448 को माइनस करेंगे तो माइनस का 48 बचेगा, माइनस का 48 बचा। इसका मतलब डी का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या रूट पॉसिबल है? क्या रूट पॉसिबल है प्यारे बच्चों? सर रूट पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा प्यारा बच्चा रूट पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि डी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है, डी का वैल्यू 0 से छोटा है, रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एज निकालना इन लोगों का डिफिकल्ट टास्क, एज नहीं निकलेगा इन लोगों का। ये क्वेश्चन सरासर गलत थी, क्वेश्चन सरासर गलत थी। ये पॉसिबल फाइंड आउट करना हमारे लिए नहीं था कि हम लोग फाइंड आउट कर सकें उन लोगों का प्रेजेंट उम्र, अभी उन लोगों का क्या उम्र चल रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों के लिए कि उसका उम्र हम लोग क्या कर सके? निकाल सके, क्योंकि डी का वैल्यू प्यारे बच्चों 0 से छोटा आया। अगर 0 से छोटा आया तो नो रियल रूट, उसका रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग मेरे लिए एक काम करिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा। सब मैं ही अगर करवा दूं तो आप लोग क्या करिएगा? काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं आपके लिए एक सिंगल वीडियो 1 मिनट 2 मिनट का बताकर बना दूंगा। कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आप लोग पहले बनाइए और एक एक चीजों को सॉल्व करिए। प्यारे बच्चों आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया खत्म। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लिए खत्म।
तो प्यारे बच्चों, जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डील डन कर दिए। 4.1 किया हमने, 4.2 किया हमने, 4.3 किया हमने, और 4.3 का तक आते आते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सूफड़ा साफ कर दिया। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है। अब कल के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे सीबीएसई के छात्रों, आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लोग कल के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो तैयार हो जाइए। जिनको पढ़ना है, जिनको एग्जाम में नंबर लाना है, सिर्फ वही स्टूडेंट मेरे पास आएंगे, अन्यथा मेरे को और दूसरे स्टूडेंट की कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए, आशा करते हैं आज का क्लास आपके लिए वंडरफुल होगा, मस्त होगा, अमेजिंग होगा, एनर्जेटिक होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, होमवर्क बनाते रहिए और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं और फिर कल मिलूंगा उसी ऊर्जा, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।